अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। 7 माह बाद नूर मुक़द्दम कत्ल केस पर जो है वो फ़ैसला महफूज हो गया। 20 जुलाई 2020 को उनको कत्ल किया गया था और आज 21 फरवरी 2022 को यानी कि 7 माह उनके कत्ल को हो गए और तकरीबन जो 4 माह के ट्रायल के बाद ये आज उनकी समाअत पे उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज हो गया है। 3 दफ़ा इनको जब केस शुरू हुआ तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 2 महीने का वक्त दिया था। फिर 2 महीने का जो वक्त मुकम्मल हो गया उसके बाद एडिशनल एंड सेशन जज, जो कि अब प्रोमोट हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है, अत्तर अब्बानी, इस केस को सुन रहे थे और उन्होंने हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त की थी कि इस केस में जो टाइम है वो मज़ीद बढ़ाया जाए। अब फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 6 हफ़्तों का जो है वो टाइम दिया था। उसके बाद वो 6 हफ़्ते भी मुकम्मल हो गए और फिर से जज साहब जो है ना, उनकी जानिब से एक वो दोबारा हाई कोर्ट को दरख्वास्त दी गई कि टाइम बढ़ा दे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 हफ़्तों की उनको टाइम दिया था कि इसमें कंक्लूड करना है, इसमें केस को ख़त्म करना है। अब टोटल 4 महीने के ट्रायल के बाद आज जो रिस्पोंडेंट्स है, जो मुद्दई मुकदमा है, उनके वकील शौकत मुकद्दम के वकील के दलाइल भी मुकम्मल हो गए। जो मुल्ज़िमान है इस केस में कुल 11 मुल्ज़िमान हैं और 19 जो है वो गवाहान हैं। उनके ऊपर उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए, उनके ऊपर दलाइल मुकम्मल हो गए, जवाबुल जवाब हो गए और आज फ़ैसला महफूज हो गया। इसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो ज़ाहिर जाफ़र है। उसके साथ साथ उनके वालिद, उनकी वालदा भी मुल्ज़िमान में, शरीक मुल्ज़िमान में शामिल है। साथ साथ उनका जो माली है, चौकीदार है और कुक, ये भी शामिल है। 6 जो लोग हैं वो ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से है, इसमें मुल्ज़िमान है। 3 फैमिली मेम्बर्स और 3 जो है वो हाउस स्टाफ। जबकि बाकी जो 5 मुल्ज़िमान हैं वो जिस तेरेफ़ी के वो जो मुलाज़मीन हैं, जो ऐन मौका पे गए थे और जिन्होंने ज़ाहिर जाफ़र को जो है ना वहाँ पे कंट्रोल करने की या वो अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी, जिसको ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र ने फ़ोन किया था, तो उस तेरेफ़ी वर्क्स के तकरीबन 5 मुलाज़मीन जो है वो भी इस केस में गिरफ़्तार है और वो इस केस में वो भी इस केस के शरीक मुल्ज़िमान हैं। 4 माह के मुकम्मल ट्रायल के बाद जो मुल्ज़िमान हैं, ख़ासकर ज़ाहिर जाफ़र के और ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन के जो वकला है, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि इस केस को जो है ना वो तूल देते रहे। आज भी चूँकि आखिरी दलाइल थे तो उन्होंने जवाबुल जवाब के ऊपर दलाइल जो है वो देनी शुरू कर दिए, रिबटल किया। इसमें जो कि ज़ाहिर है एक उनका जो बयान रिकॉर्ड किया गया था और उस बयान में भी ज़ाहिर जाफ़र जो कि कातिल है, उन्होंने ये शिबा ज़ाहिर किया था कि ड्रग पार्टी हुई थी, उसमें मैं ओवरडोज़ हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला था। जब मैं होश में आया तो नूर मुकद्दम का जो है वो कत्ल हो गया था। इससे पहले भी एक तफ्तीशी ऑफ़िसर का जो एक बयान, स्टेटमेंट था रिकॉर्ड, जो अदालत में उसने उस पे जिरह हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो पेंट के ऊपर जो है वो ज़ाहिर जाफ़र की कि पेंट के ऊपर खून के निशानात नहीं हैं, या जो चाकू इस्तेमाल किया गया था जिससे उसके ऊपर भी फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए गए। हालांकि उसमें ये था कि उस वक्त जब ज़ाहिर है उसने पेंट नहीं पहनी हुई थी, निकर में थे ज़ाहिर जाफ़र, क्योंकि उनकी गिरफ़्तारी की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई थी। अब वो केस फिर चलता रहा और दलाइल देते रहे। उन्होंने फिर आखिर में ये भी कहा कि नक्शा जो है वो गलत है, जो भी चीज़ें हुई वो पुलिस स्टेशन के अंदर किए गए हैं, कि जानबूझ के उनको फंसाया गया, कत्ल से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका क्योंकि हमसे पहले जो है वो गए हैं, उनके मुद्दई मुकदमा वहाँ पे गए थे, उनकी स्टेटमेंट ये नहीं थी, फ़लाँ एक बहुत लंबा चौड़ा उनकी जानिब से कोशिश ये की गई है कि
इस केस को तूल दे, लेकिन आज दलाइल मुकम्मल हो गए। जो शौकत मुकद्दम है, मुद्दई मुकदमा जो नूर मुकद्दम के वालिद हैं, उन्होंने मीडिया टॉक भी की और उन्होंने सख्त से सख्त सज़ा की इस्तदा की अदालत से। मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि अदालत, मुझे उम्मीद है कि अदालत उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे। अब इस्लामाबाद के सेशन जज जो है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वो 24 फरवरी को नूर मुकद्दम कत्ल केस का फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। फ़ैसला महफूज शुद्दा फ़ैसला सुनाया जाएगा। फ़ैसला क्या होगा वो तो उस हवाले से अल्लाह ही जानता है कि फ़ैसला क्या होगा, और जज साहब जो है वो क्या फ़ैसला लिखेंगे वो जानते हो। लेकिन उम्मीद है कि जिस जुल्म बर्बरियत के साथ उस लड़की का कत्ल किया गया था, तो जो भी इस कत्ल में मुलव्वस है, तमाम के तमाम लोगों को जो है वो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इसी किस्म के प्रोग्राम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।